हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग पुनः बिहार बोर्ड 10th साइंस फिजिक्स में अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन व प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखिए यहाँ पर दिया है वास्तविक व काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इसके बारे में आज हम लोग को देखना है। देखिए, पिछले वीडियो में जो है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि उसमें मैंने दो कंडीशंस को बता दिया था कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, और दूसरा कंडीशन जो था जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। इस दो स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज जो है हमको ये तीसरा कंडीशन के बारे में चर्चा करना है कि वस्तु को जो है अगर हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग को देखना है। तो इस वीडियो में जो है आप लोग शुरू से अंत तक प्लीज़ बने रहें और इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, यहाँ पे आ गया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अब इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो देखिए, हमारे पास एक स्थिति है, कंडीशन है स्थिति 3, और इसमें वस्तु को हमको रखना है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग C बोलते हैं और फोकस को हम लोग F बोलते हैं। इन दोनों के बीच हमको वस्तु को रखना है और देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। चलिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यह M और N जो है दर्पण का द्वारक हो गया। उसके बाद से हम एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव, ये हमारा हुआ फोकस, और ये हुआ हमारा वक्रता त्रिज्या। अब हमको सबसे पहले देखना है कि वस्तु को रखना कहाँ है। तो वस्तु को हमको ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखना है अवतल दर्पण के सामने। अब देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, पहला जो है प्रकाश की किरण गुजरती है प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ये देखिए, और जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। इस नियम को भी मैं बतला चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गया, लेकिन उसमें दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन के रूप में जो है वो फोकस से होकर वापस लौट गया। अब दूसरा जो है वो हमारा जा रहा है, दूसरा किरण जो है, ये किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरण की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला प्रकाश किरण जो है, पहला प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और वो फोकस से होते हुए वापस लौट जाती है। तो दूसरा किरण देखते हैं। दूसरा किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और वक्रता केंद्र से ही वो वापस भी लौट जाती है। ये हमारा दूसरा किरण हुआ, ये वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। देखिए, जहाँ से जाती है वहाँ से ही वो वापस लौट जाती है। इस नियम को भी मैंने बताया है। और देखिए, ये दोनों किरण जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये A और B हमारा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ नीचे बनता है A' B'। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर गया, टकराने के बाद फोकस से वापस लौट गया। दूसरा किरण जो है वो ये वक्रता केंद्र के सीधे जाता है और
दर्पण से टकराने के बाद सेम उसी पथ से वापस लौट जाता है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं नीचे, यहाँ दर्पण के नीचे जो है यहाँ पे मिलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के सामने बना है। ठीक, ये वाला भाग जो है सामने है और ये वाला भाग जो है दर्पण के पीछे है। तो सबसे पहले तो ये दर्पण के सामने बना है। ओके, दूसरा कहाँ बना है, तो देखिए इधर हमारा हो जाएगा अनंत और ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब जो है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है। पहला तो दर्पण के सामने, दूसरा जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। और तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा जो देखते हैं हम लोग, तो वस्तु तो सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब बना है उल्टा। अगला हो जाएगा उल्टा। तथा चौथा देखते हैं, चौथा क्या कहता है, जब प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बना है तो दो रेखाओं के वास्तविक कटान से बना है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ओके, और पांचवा जो है प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। ये हमारे पास 5 कंडीशंस आते हैं, 5 स्थिति आती है प्रतिबिंब की। तो पहला जो कह रहा है कि दर्पण के सामने बना है, देखिए दर्पण के सामने है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अनंत यहाँ पे अनंत है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और तीसरा कंडीशन कह रहा है कि उल्टा, ये तो उल्टा बना हुआ है। चौथा कंडीशन कह रहा है कि वास्तविक है, चूँकि वास्तविक कटान से बना है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। और पांचवा कंडीशन कह रहा है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये हमारा स्थिति तीसरा हुआ। अब हम चलते हैं स्थिति 4, कंडीशन 4 में चलते हैं। यानी कि देखिए फिर से ये हमारा यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब वस्तु को अगला स्टेप कहाँ रखना है, तो वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक फिगर ड्रॉ करते हैं अवतल दर्पण का। सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं वस्तु कहाँ रहेगी, तो वस्तु रहेगी वक्रता केंद्र पर। वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक दर्पण ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण की ये M और N जो है ये इसकी द्वारक हो गया। और ये हम इस भाग को पेंट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, या इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। यहाँ हमारा ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि वस्तु को हमको वक्रता केंद्र पर रखना है। मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु हुआ, वस्तु को हम लोग जो है वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अब देखिए पहला जो इसका कह रहा है कि पहला जो है प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर गई। और हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद जो है वो किरण कहाँ से मुड़ती है, तो वो फोकस से वापस लौट जाती है। ये हमारा फोकस से वापस लौट गई। और दूसरा किरण जो है, देखिए पहला तो कंडीशन हमारा चला गया कि प्रधान अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के बाद वह फोकस से वापस मुड़ गई। और दूसरा जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम मैंने बतलाया है, जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो वो प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब समांतर जाती है तो फोकस से होकर के लौटती है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और देखिए दोनों किरण जो है एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटते हैं।
और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। अब हमको देखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति पहला कंडीशन क्या है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के सामने बना है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बना है। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, तो दर्पण के सामने बना है तो किस जगह पर बना है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे थे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है, वक्रता केंद्र पर। तीसरा जो कंडीशन है क्या कह रहा है, वस्तु जो है उल्टा बना है, देखिए नीचे की दिशा में बना है, तो सॉरी प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब जो है कैसा है, उल्टा है। और जब उल्टा तथा वास्तविक कटान से बना हुआ है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ऐसा देखिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का जो हाइट होता है, ऊंचाई जो होता है एक समान होता है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। देखिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। और वस्तु को हमने कहाँ रखा, ये वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रखते हैं। और जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो पहला जो प्रकाश की किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के क्या समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से वापस लौट जाती है। और दूसरा किरण जो है वो मुख्य अक्ष वो फोकस से होकर के जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और दोनों किरणें जो है एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही आकर के मिलते हैं, जिससे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और यहाँ पर फिर से दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग देख सकते हैं। देखिए दर्पण के सामने बना है, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा उल्टा तथा चौथा वास्तविक और पांचवा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से हमारा यह भी दूसरा जो कंडीशन है यह भी क्लियर हो जाता है। हम चलते हैं अगले कंडीशंस में। अब हम लोग के सामने आता है अगला कंडीशन। देखिए वक्रता केंद्र पर भी हमारा क्लियर हो गया। पाँचवीं स्थिति में जैसे ही आते हैं तो वस्तु देखिए यहाँ पे हमारा अनंत है और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र। तो वस्तु को जो है हम लोग कहाँ रखते हैं, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारे पास स्थिति कौन है, तो ये स्थिति 5 है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो देखिए ये पांचवा कंडीशन कहाँ है, वस्तु को कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण बना। ये इसका द्वारक है M और N जो है इसका द्वारक है। इस भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग एक समांतर एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। प्रधान अक्ष खींचने के बाद यह हमारा ध्रुव हुआ, यहाँ पे मान लीजिए ये फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। और वस्तु को हमको कहाँ रखना है, इधर जो है इस भाग को हम लोग बोलते हैं अनंत, यह अनंत है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि सबसे पहले प्रकाश की किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर से होकर के गुजरती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर से होकर के गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद इस नियम को हम लोग जानते हैं कि जब दर्पण से टकराती है वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। तो देखिए इसको हमारा ये फोकस से वापस लौट जा रही है। ये हमारा परावर्तन है, ये हमारा आपतन किरण है, ओके। और दूसरा जो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जैसे कि अब वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद देखिए ये जहाँ से गई
वहाँ से टकराने के बाद पुनः वो उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। यहाँ पे वस्तु हमारा ए और बी है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए दोनों किरण जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि किसके किसके बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर यहाँ पे हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशंस को लिख सकते हैं, स्थिति को लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए कहाँ प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है। दूसरा कंडीशन कहाँ पे बना है, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखिए ये हमारा वस्तु हुआ और ये हमारा प्रतिबिंब हुआ ये। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बना है। तीसरा कंडीशन है, तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है, तो देखिए यहाँ पे नीचे उल्टा बना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उल्टा। चौथा कैसा है, जब ये वास्तविक कटान से बना है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और पांचवा कंडीशन देखिए वस्तु का आकार कितना है और उसके प्रतिबिंब का आकार कितना है, यानी कि प्रतिबिंब के आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। इस तरह से ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले स्थिति नंबर 6। ये हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखे, अभी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा अगला कंडीशन आता है वस्तु को जो है हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए स्थिति 6। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो हम लोग अनंत पर रखते हैं, ठीक ना। वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। तो अब इसके लिए फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ओके। एम और एन हमारा यह क्या हुआ, इसका द्वारक हुआ। ये इस भाग को हम लोग पेंट कर रहे हैं। और फिर से एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं जो इसको बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है। यह हमारा मुख्य अक्ष हुआ, यह हमारा ध्रुव हुआ, यह हमारा फोकस हुआ और यह हमारा वक्रता केंद्र हुआ। वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो अनंत पर रखते हैं। जब अनंत से प्रकाश की किरणें वस्तु दर्पण से आगे टकराती है तो वो सीधे मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। देखिए पहला किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई और टकराने के बाद किस दिशा में मुड़ती है, कहाँ से मुड़ती है, तो वो फोकस से मुड़ती है। ये नियम हम लोग जानते हैं कि जब भी वो टकराएगी मुख्य अक्ष के समानांतर तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर के वापस लौटती है। देखिए ये आपतित किरण है और ये हमारा परावर्तित किरण। चलिए एक और हम लोग खींच लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर, और टकराने के बाद फिर वो ये भी किरणें कहाँ से गुजरेगी, तो ये भी फोकस से होकर के गुजरती है। ओके, दो किरण हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए ये परावर्तित किरण है और ये हमारा आपतित किरण है दोनों। लेकिन जो भी प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, चाहे यह गई या चाहे यह गई, दोनों जो है फोकस से होकर के वापस मुड़ती है और दोनों एक दूसरे को किस जगह पर मिलती है, फोकस पर मिलती है, वास्तविक कटान के माध्यम से मिलती है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब हमको यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति जो है कैसी होगी, तो पहला देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के सामने बना है, ठीक। दूसरा ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बना है, कैसा बना है, कहाँ बना है, तो फोकस पर बना है, फोकस पर। और तीसरा कंडीशन क्या है, तो देखिए ये वास्तविक कटान से बना है तो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और पांचवा जो है देखिए वस्तु की ऊंचाई मतलब कि कितना हो सकती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसको फिर से एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि ये वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो वस्तु जो है हमारा अनंत पर रखा गया है और ये दर्पण बना लिए। दर्पण अवतल है
और अवतल दर्पण में ये हमारा ध्रुव हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र, और इधर हमारा अनंत है। और वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत में रखते हैं, और अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ये दोनों किरणें आती है और दोनों टकराने के बाद फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। तो कैसा बनता है? तो दर्पण के सामने फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आज का यह वीडियो जो है हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अगले वीडियो में जो है मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। थैंक यू।